हाँ, क्योंकि उसको सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। सेमी मीन्स हाफ, दैट मीन्स 1/2। पूरा क्वार्टाइल रेंज निकाल दिए, डिवाइडेड बाय 2 करना छोड़। करोगे अगर कैलकुलेशन कर रहे हो और कैलकुलेशन करेक्ट है तो सबका ही आंसर मैच करेगा, और अगर नहीं आ रहा है दैट मीन सबका ही गलत है, या फिर किसी एक का हो सकता है नियर टू आंसर हो, क्योंकि किसी का मैच नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही बताया था ना, जब आप डेटा से डील कर रहे हैं सबका एस्टिमेशन अलग अलग होता है, लेकिन जब एज अ होल एक सिंगल टर्म आ जाए जहां पे कोई बायसनेस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए तो आंसर करेक्ट है, और किसी का भी नहीं मिल रहा है। राउंड फिगर है, राउंड डेसिमल के बाद ही राउंड फिगर करोगे। ठीक है, हम कहाँ बोल रहे हैं तुम गलत बनाए, सबका बोल रही है, सबका राउंड फिगर आ रहा है, नहीं मतलब सबका बोल रही है, सबका आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो सबका आंसर मैच नहीं कर रहा है दैट मीन्स क्या है? अरे अभी आपने बोला ना कि मैच नहीं कर रहा है, जब सबका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो सबका ही गलत होगा ना, उस वजह से सही हुआ तो किसी एक का होने का चांस है, सबका होने का तो चांस है ही नहीं, एकदम खत्म। किसी एक का चांस है, क्योंकि किसी का खुद ही मैच नहीं कर रहा है। मतलब लॉजिकली उस चीज को समझो, किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, मतलब किसी का आंसर करेक्ट नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक आंसर करेक्ट हो सकता है। अब वो एक कौन है नहीं पता। ऐसा भी नहीं है कि सबका आंसर बिल्कुल ही डिफरेंट हो, बट उतना आया ही हो अराउंड कितना, जैसे मतलब डेसिमल के बाद वाला पोर्शन और किसी का 0.75 किसी का 0.75 0.75 373 टाइप होगा आंसर तो चल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 2 डिजिट अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो ऑलमोस्ट सबका ही 2 डिजिट अप्रोक्सीमेशन लेते हैं सबका, और 2 डिजिट से ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी ने लिया होगा। आयुषी एंड अदिति, टर्न ऑन योर कैमरा। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस लिखो, स्क्यूनेस लिखो। जो आप बोलती हो SKEWNES, स्क्यूनेस, SKEWNES। पढ़ोगे तो पता चलेगा ना, अभी तो टॉपिक ही लिख रहे हैं। स्क्यूनेस एंड छोड़ दो, पहले स्क्यूनेस कर लो, ठीक है। और जो मैंने पीरियड शेयर किया था उसमें स्क्यूनेस था, तो ये सवाल आप मुझसे पूछने से पहले एक बार उसको भी देख लेते। मैंने कहा था पढ़ के आने के लिए। इतना सारा भेज देते हैं कि आपका पीडीएफ ही भूल जाता है उसमें। अच्छा, इसलिए चलो ठीक है, अच्छी बात है। पीडीएफ वीडियो लिखो स्क्यूनेस, लिखिए स्क्यूनेस, स्क्यूनेस, स्क्यू वर्ड आता है, हाँ जो समझ रहे हैं अप्रोक्स वैसा ही है। अब स्क्यू वो स्क्यू ड्राइवर वाला नहीं होगा, डेटा से रिलेटेड होगा। तो स्क्यू करेंगे डेटा तो क्या हो जाएगा, डेटा कुछ कर्व्ड होगा। तो किस तरह का कर्व होगा, क्या है देखते हैं। लिखो स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री, स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री। ये वर्ड लिखिएगा, उसके बाद पहले समझिएगा सिमेट्री क्या है, पता चला वो भी नहीं पता, ठीक है। लैक ऑफ सिमेट्री, SYMMETRY। सो लैक ऑफ सिमेट्री, लैकिंग समथिंग क्या होता है, नहीं है, एब्सेंस ऑफ दैट। सो सिमेट्री वर्ड क्या होता है, अगर मान लो कुछ टर्म को पार्टीशन कर रहे हैं और एग्जैक्ट जो पार्ट इधर का है वैसा ही पार्ट अपोजिट साइड मिल जाए, इक्वल पार्टीशन एज वेल एज सेम टाइप का कर्व मिल जाए, वो होता है। जैसे मान लीजिए अगर इस रूम को पार्टीशन करें तो सिमेट्री नहीं होगी, वहां पे देखिए कर्व्ड है तो इधर का पोर्शन अलग होगा फ्रॉम दैट। हेक्सागोनल का हो सकता है, अगर हम रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर का पार्टीशन करते हैं 50% पे, एग्जैक्ट 50% पे, तो सिमेट्री हो सकता है। ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिकल है, ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिकल है, कट करो जरा
इधर से 50% 50% एग्जैक्ट सिमिलर मिलेगा, एक हाथ इधर एक हाथ, एकदम ऐसा कंडीशन वाला होता है, वो सिमेट्री है। तो अब ये तो है फिजिकल टर्म में दिख रहा है कैसा कैसा सिमेट्री है। अगर इन टर्म्स ऑफ डेटा बोला जाए तो मान लो एक ग्राफ है लाइक ऐसा, मिड पॉइंट ये है, दिस इज समथिंग 0, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। सो ये पॉइंट जो है ये 50% पार्ट इधर 50% पार्ट इधर, और ऐसा पार्ट है जिस तरह का कर्व यहाँ लाई कर रहा है वैसा ही अपोजिट साइड में लाई करे, तब हम सिमेट्री बोलेंगे। अगर एग्जैक्टली मतलब ये है कि इस पॉइंट से इधर हम इस पे मान लो इसको उठा के इधर रख दें तो वो कोइंसाइड कर जाना चाहिए, एग्जैक्टली सेम कर्व टच करे सेम पॉइंट पे, तब वो सिमेट्री है, अदरवाइज वो सिमेट्री नहीं है, ठीक है। इसी को सिमेट्रिकल वर्ड बोलते हैं। अब ये सिमेट्री नहीं होगी तो क्या होगा, किसी एक पोर्शन में ज्यादा होगा, दूसरे पोर्शन में कम हो सकता है, या तो राइट हैंड साइड में ले लो ज्यादा हो सकता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा हो सकता है। तो अगर ऐसा केस होगा तो उसको लैक ऑफ सिमेट्री या फिर स्क्यूनेस वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर डेटा कुछ ऐसा मिल जाए लाइक ऐसे कर्व हो जाए, ये पॉइंट यहाँ है, दिस इज सपोज 0, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, ये पॉइंट हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड, स्क्यूड स्क्यूनेस वर्ड से आया है स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड मींस पॉजिटिव साइड में ज्यादा पोर्शन है एज कंपेयर टू नेगेटिव साइड, तो पॉजिटिवली स्क्यूड। इसी का जस्ट अपोजिट ग्राफ बना लो, नेगेटिव साइड में ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव साइड में कम हो जाएगा, तो उसी टर्म को आप बोलोगे नेगेटिवली स्क्यूड। और ये जो ग्राफ है वो ग्राफ डेटा का है, ठीक है। सो अगर इक्वल पार्टीशन हो रहा है सेम टाइप का एग्जैक्टली सेम, ऐसा नहीं बोल सकते कि इधर ज्यादा कम आएगा, मान लो ये कर्व कुछ इस तरह का हो जाएगा तो आप इसको सिमेट्री नहीं बोलेंगे, एग्जैक्टली कोइंसाइड करने वाला केस होगा तभी आप बोल सकते हैं सिमेट्री एक जैसा हो। अब थोड़ा अलग हो गया है बट उस चीज को समझ लो वैसा ही है। सो दिस इज सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री, पॉजिटिवली स्क्यूड, या फिर इसी का जस्ट अपोजिट और ग्राफ ला लीजिए छोटा सा, सॉरी so this is negatively skewed, ठीक है। ये है स्क्यूनेस, ठीक है, लिखो ग्राफ भी बना लो। लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। Mathematically, it is measured by तुम लोग लिख लीजिए बाद में आई हो सब। लैक ऑफ सिमेट्री इज स्क्यूनेस, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट लिख लीजिए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन it is measured by beta 1 skewness is equal to beta 1 and beta 1 is equal to mu 3 square by mu 2 cube, mu 3 square by mu 2 cube, ठीक है, mu 3 square by mu 2 cube, m तुम्हारी मर्जी, तुम लिखना चाहो लिख लो।
एंड दैट इज इक्वल टू, वो म्यू क्या है वो भी लिख लो, मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे अगर इन केस जरूरत पड़े तो। दैट इज इक्वल टू 1/n समेशन fi xi minus x bar power 3 whole square divided by 1/n summation fi xi minus x bar का square power 3। क्या निकालेगा? निकालो तो पहले लिख तो लो, उसके बाद तो बताएगा। वही बीटा बीटा वन निकालेगा। हाँ, दिस इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ है। इसके लिए फिर सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। यस, यहाँ तक तो कर चुके होंगे वैल्यूज निकालने के लिए। सिर्फ करना यहाँ पे ये होगा, इसका जो स्क्वायर निकालते हो क्यूब कर लो, बाकी जैसा कैलकुलेशन करते थे वो कर लेना, ठीक है। या फिर इसके केस में इतना बनाने के लिए बोला ही नहीं जाता है, पहले ही सॉल्व कर लिया जाता है। मतलब मोमेंट, ये सारे वैल्यूज पहले से दिए होंगे, हो सकता है म्यू3 का वैल्यू डेटा में गिवन हो सकता है म्यू2 का वैल्यू गिवन हो, अब बीटा 1 निकालना है, तब तो मुश्किल नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू पता है म्यू2 का, म्यू3 का वैल्यू पता है तो उसका स्क्वायर कर लो, म्यू2 का वैल्यू पता है क्यूब निकाल लो, सिंपलीफाई कर लो, आ गया स्क्वायर, ठीक है। चलो लिखो तो नेक्स्ट पॉइंट, any distribution पॉइंट करके लिख लेना, any distribution is said to be skewed, skewness है ना, तो skewed वर्ड कब आएगा, skewed, skewed any distribution is said to be skewed if mean, median and mode are different, if mean, median and mode are different। और मैक्सिमम डेटा जो आपने पढ़ा है वो कैसा होता है, मीन मीडियन मोड, जितना भी डेटा का अब तक निकाले थे सब अलग आ रहा था, मतलब सारा का सारा डेटा कैसा था, स्क्यूड था, मतलब सिमेट्रिकल डेटा बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। या फिर उसको नियर टू सिमेट्री लाया जाता है कुछ मॉडिफिकेशन करके, बट मैक्सिमम केसेस में मीन मीडियन मोड आपको डिफरेंट ही मिलेगा, उतना आराम से आसानी से नहीं मिलने वाला है। इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मीन नॉट इक्वल टू मीडियन नॉट इक्वल टू मोड, मैथमेटिकल टर्म में इसको लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का हो सकता है, तो मीन और मीडियन और मोड इक्वल अगर ना हो देन क्या है, वो डेटा स्क्यूड है, ठीक है। लिख लो इसको मैथमेटिकली, मीन इज नॉट इक्वल टू मीडियन इज नॉट इक्वल टू मोड, ठीक है। नेक्स्ट इसी में डाल दीजिए, पहले ही बता दिया ना, हाँ कभी भी नहीं ऐसा नहीं है, होता है होगा, ऐसा ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा। लिखिए आगे दूसरा पॉइंट, when quartiles are not equidistant from median, when quartiles are not equidistant from median, तीन केसेस है जिसमें नहीं होता है, मतलब लैक ऑफ सिमेट्री होती है। पहला ये है नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीडियन, मतलब ये है कि पहला क्वार्टाइल यहाँ है, मीडियन यहाँ आ जा रहा है, और दूसरा जो क्वार्टाइल है वो थर्ड क्वार्टाइल यहाँ आ जा रहा है, इक्विडिस्टेंट नहीं है ना, तो भी क्या है, स्क्यूड है डेटा। पहला कंडीशन है मिड में आ गया तो नो स्क्यूनेस नहीं है, तो क्वार्टाइल में 4 होते हैं ना, 4 का होता है, 3 ही होता है ना, फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल, पार्टीशन 4 होता है, क्वार्टाइल्स तो 3 ही होते हैं ना, ठीक है। जो कि Q1 है, ये Q2 है, तो ऑब्वियसली बात है Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा, तो Q2 इज इक्वल टू Q3 तो होना ही है। ये मिड पॉइंट कहीं शिफ्ट हो जाएगा, जनरली क्या होता है, मिड पॉइंट जो Q2 है वो यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ये
आइडियली तो इक्वल होना चाहिए, बट इक्वल नहीं है, दैट मींस ये या तो इधर शिफ्ट हो गया या तो इधर शिफ्ट हो गया, तो मीडियंस हाँ स्क्यूड होगा। सो तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन मीन मीडियन मोड इक्वल ना हो, तो मीन मीडियन मोड के टर्म में इंफॉर्मेशन है आपके पास। दूसरे केस में क्वार्टाइल्स के टर्म में इंफॉर्मेशन है, क्वार्टाइल्स इक्विडिस्टेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट लिखिए, the curve drawn with the help of given data the curve drawn जो ऊपर लिखवा चुके हैं, the curve drawn with the help of data are not symmetrical or skewed towards either positive or negative side, skewed towards either positive or negative side of the given data। ठीक है, समझ गए? कैसे पता चलेगा स्क्यूनेस वाला केस? या तो आप इसके हेल्प से निकाल लो, या तो इस कर्व को देख के बता दो, या फिर क्वार्टाइल्स के बेसिस पे बताओ। तो इन तीन केस में आपको पता चल जाएगा क्या है स्क्यूनेस का केस। ठीक है, अगर मीन मीडियन मोड इक्वल है तो सिमेट्रिकल ग्राफ बन जाएगा। जजमेंट का तीन अलग अलग कंडीशन है, लेकिन जजमेंट का तीनों अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अगर ये मीन मीडियन मोड इक्वल आ जाता है तो ग्राफ सिमेट्रिकल हो जाएगा, श्योर है। अगर ये इक्विडिस्टेंट आता है तो ग्राफ इक्वल हो जाएगा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो उस केस में ये सब एक ही जैसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये समझ लो कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो बाकी का दो क्राइटेरिया फुलफिल होगा ही होगा। समझ में आया? अगर ग्राफ सिमेट्रिकल है तो ये इक्वल होगा, अगर ये इक्वल है तो ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, ये है तो ये भी होगा, और ये है तो ये भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा किसी एक के थ्रू आपको लग रहा है सिमेट्रिकल है और दूसरे के थ्रू सिमेट्रिकल नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ग्राफ सिमेट्रिकल बताएगा मीन मीडियन मोड इक्वल है, मीन मीडियन मोड इक्वल है, ग्राफ सिमेट्रिकल है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। कोई एक तीनों में से कोई एक कंडीशन नहीं होगा तो तीनों लॉस नहीं। हाँ, तीनों ही नहीं होगा, जजमेंट का बस अलग अलग क्राइटेरिया है। चलिए आगे लिखिए। बुक तो नहीं मिला है ना? अच्छा चलो लिखो, स्क्यूनेस इज इक्वल टू, एक तरीका ये भी है, एक मीडियन। अच्छा, मैथमेटिकली मेजर करने का ये तरीका है स्क्यूनेस। अगर डेटा गिवन है तो स्क्यूनेस कितना स्क्यूड है, यहां से ये पता चलेगा स्क्यूड है या नहीं, यहां से भी यही पता चलेगा स्क्यूड है या नहीं, यहां से भी वही पता चलने वाला स्क्यूड है या नहीं। जब पता चल गया स्क्यूड है तो कितना स्क्यूड है, अमाउंट होगा कुछ, किसी में बहुत ज्यादा दिख रहा है, किसी में और ज्यादा ऐसा हो सकता है, तो कितना स्क्यूड है ये मेजर करने के लिए ये मैथमेटिकल मेजर निकालते हैं। और भी टर्म्स है और बहुत ज्यादा टर्म्स है, बट जिसमें दो तीन हम बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये बताएगा है स्क्यूड या नहीं, कितना स्क्यूड है, अमाउंट ऑफ स्क्यूनेस, वो इससे मेजर करेंगे, वो मैथमेटिकल टर्म रहेगा। क्लियर है? ज्यादा है, सपोज यही बोला जाए फ्रेंडशिप है दो लोगों में, कितना फ्रेंडशिप है, तो कुछ क्राइटेरिया जज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम जजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, सो एग्जैक्ट मेजरमेंट करना है कितना है, हाउ मच, वो वाला केस इससे आएगा, है या नहीं इसका आंसर इसमें मिलेगा। ठीक है, स्क्यूड है या नहीं है इसका आंसर ये मिलेगा, कितना स्क्यूड है ये आंसर इसमें मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये तो दिया मतलब। हाँ, तो मैथमेटिकल टर्म से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कितना स्क्यूड, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो, तो कितना स्क्यूड है ये पूछा जाएगा, डेटा गिवन होगा इन दैट केस। स्क्यूड है या नहीं ये पूछा जाएगा ही नहीं आपसे, वो ग्राफ के बेसिस पे इंटरप्रेट करके बताओ, इसके बेसिस पे बताओ या इसके बेसिस पे बताओ, वो सिर्फ उसके बेसिस पे होगा। मतलब मीन मीडियन मोड अगर कैलकुलेट करते हो डेटा में तो स्क्यूड है या नहीं, आप उसके बेसिस पे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तीनों डिफरेंट आ रहा है मतलब स्क्यूड है। ठीक है, एक कमेंट में नीचे डाल सकते हैं, आपको अगर पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है आपकी मर्जी, आपको आता है तो डाल दो, लेकिन कितना स्क्यूड है, हाउ मच। अगर दो मीन मीडियन मोड में अगर दो डाटा सेम हो और एक डिफरेंट, तो भी स्क्यूड है, तो भी स्क्यूड है, तीनों एक एक सिमेट्री का बता दीजिए ना।
सिमेट्री, सिमेट्री ही तो है जब तीनों इक्वल है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, सिमेट्री हो गया। लैक ऑफ सिमेट्री, नॉट इक्वल। इन तीनों में से कोई एक भी फॉलो कर रहा है, ये अगर मान लो ये इक्वल है, ये अनइक्वल है, तब भी स्क्यूड है। ये इक्वल है, ये अनइक्वल है, तब भी स्क्यूड होगा, जो भी करो। हाँ, तीनों ही इक्वल होना चाहिए तभी स्क्यूड, मतलब सिमेट्रिकल है। नहीं यार, नहीं पढ़ रहे। दिस इज स्टैटिस्टिक्स। चलो लिखो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, वो डिफरेंट है। सिमेट्री वो सिमेट्री अलग है, वो सिमेट्री है। इससे रिलेट कर सकते हो कि मैट्रिक्स का एलिमेंट जो होता था अगर बॉक्स है तो ये टर्म इधर कोइंसाइड करता था विथ नेगेटिव साइन अगर है तो स्क्यू सिमेट्रिक, और ये टर्म यही है ना, बस सही होता था। तो सिमेट्री कॉन्सेप्ट वही है सिमेट्री वाला, बट वो टर्म अलग है। वहां मेजरमेंट नहीं करना था हाउ मच सिमेट्री इज देयर, हाउ मच सिमेट्री इज देयर, सो देयर इज ए सिमेट्री, मेजरमेंट इससे करना है। चलो लिखो आगे। Another way to find coefficient of skewness, पहला ये था, लिखो। क्या बोल रही है आप? जो तुम सुन रहे हो। पहले आप कुछ और बोल। Skewness is equal to, ठीक है लिखिए, मीन माइनस मोड। क्या लिखे? Skewness is equal to, पॉइंट x y। हाँ लिखिए द पॉइंट वाला। Skewness is equal to मीन माइनस मोड। Skewness is equal to मीन माइनस मोड, और एक है और है स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मीडियन एक है, इसको भी स्क्यूनेस लिखोगे और इसको भी स्क्यूनेस लिखोगे, मीन माइनस मोड। तो कितना स्क्यूड है ये पता चल जाएगा, ठीक है। उससे भी पता चलेगा, इस फॉर्मूला से भी पता चलेगा। हाँ ठीक है, क्या जरूरत है मैम इतना फॉर्मूला का? क्योंकि कभी कभी ये मोमेंट पता करना मुश्किल है, हो सकता है आपको। थर्ड ये वाला μ3 निकाले हो, अब तक तो नहीं निकाले हो, लेकिन अब तक मीन और मीडियन तो निकाले हो, मीन तो मोड तो निकाले हो, तो पता है स्टैटिस्टिक्स को तुम क्या पढ़े हो। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला है। आप दो क्वेश्चन नहीं करना, उसका सेकंड नंबर बताइए। कौन सा? क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल भी नहीं बना। मैम सब ऐसे जा रहा है। नहीं जा नहीं रहा, उसमें क्लास में बन रहा है। बनाइए नहीं, ये तो वो नहीं समझेंगे, आगे तो पढ़ लिया नहीं आ रहा। स्पेशल वर्किंग क्लास रखे रहो जिससे हम लोग पूछें क्यों ना। पूछ लो अभी। मैं हम बता भी रहे 5 मिनट में तो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 5 मिनट में, मुश्किल है। नेक्स्ट क्लास में कर लो, नेक्स्ट क्लास में डाउट खत्म कर लेते हैं। मैंने तो कितनी बार पूछा है डाउट है कि नहीं, पता नहीं कहाँ होता है उसका सारा डाउट। नहीं पूछा मैंने, हर क्लास में किसी भी क्लास में ऐसा नहीं हुआ होगा। मेरा पहला स्टेटमेंट होता है लास्ट क्लास से कुछ पूछना है, बनाने बैठे तब डाउट है। मैम एग्जाम के नाम पे पढ़ने बैठे तो डाउट निकला है। तो फिर ठीक है। तो अभी अब नेक्स्ट अब तो ये लास्ट क्लास का तो नहीं है, और लास्ट क्लास में मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था, तो इसलिए आज मैंने ये पूछा भी नहीं है। अब नहीं, अब नेक्स्ट फिर पता चला मिक्स हो गया। लिखो स्क्यूनेस ये हो गया। स्क्यूनेस तरीका देखो क्या क्या है, एसके से डिनोट कर रहे हैं मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मोड, और ये तो फॉर्मूला अगर मैथमेटिकल टर्म में निकालना है, मेजरमेंट करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए, ये यूज करिए या ये यूज करिए, इन दिनों में ऐसा होता है, ठीक है। स्क्यूनेस, हाँ अब इसमें कुछ भी यूज करोगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, बस मेंशन कर देना कि आपने किस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व किया है। जैसे मीन मीडियन मोड में अगर सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए बोला जाए तो आप किसी में से सॉल्व कर सकते हो, आइदर मीन लो, मीडियन लो, मोड लो, लेकिन आपको बस बताना पड़ेगा जैसे मीन डेविएशन में होता था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड। तो यहाँ पे बताना है बस कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट क्या आंसर आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है? क्वार्टाइल डेविएशन के बेसिस पे भी स्क्यूनेस निकालना है।
लिखो। हम बता देंगे हम लोग। तुम लोग को मार खाना है पोस्ट ग्रेजुएशन में आगे। उम्मीद नहीं थी मैम मैथ से मुलाकात हो जाएगी 5 साल बाद। अप्लाइड फील्ड में कहीं भी जाना है तो डेटा एप्लीकेशन आ जाएगा। ये लोग सोच क्या है सिलेबस नहीं देखा था। उम्मीद से ज्यादा ही निकल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक लास्ट फॉर्मूला, क्वार्टाइल डेविएशन। हाँ, स्क्यूनेस ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है Q3 माइनस मीडियन माइनस। एक मिनट मैम आप इधर अच्छा एक बार बताओ, सब बंद कर दो अब। नहीं चाहिए था, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी तक जो पढ़े थे उसमें क्या था? तुम बताओ। सोनाली, हाँ बताइए। खड़े हो जाओ, चलो जल्दी 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 फास्ट। अभी तक जो पढ़े उसमें क्वार्टाइल डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन शुरू किया था। अच्छा वो सेट थ्योरी था। ठीक है, सेट थ्योरी में कोई टेंशन था? नहीं। सेट थ्योरी में किसको किसको दिक्कत है? और जिसको दिक्कत है उठो बाहर जाओ। क्योंकि सेट थ्योरी में तो कुछ था ही नहीं जो कि नहीं समझ में आने वाला है। इंटरसेक्शन यूनियन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेरा सवाल क्या था? किससे था? यूनियन इंटरसेक्शन तुमसे नहीं हो रहा है। ए माइनस बी आ जाएगा, कर लेंगे। ए डैश माइनस बी डैश नहीं होगा। हो जाएगा। चाहे आज प्रैक्टिस करके आना, पता चल जाएगा होता है या नहीं। उसके बाद क्या पढ़े थे? स्टैटिस्टिक्स। उसमें था स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़े थे? सेंट्रल टेंडेंसी में। हाँ, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग क्या करते हैं? मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं। और मीन मीडियन मोड पढ़ के क्या करते हैं? क्यों पढ़ते हैं? डेटा तुम फाइंड कर लोगी। डेटा फाइंड कर सकती हो। डेटा तो ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करोगी, वो ऑलरेडी आ गया है तुम्हारे पास। उसके बाद क्या कर रही हो? मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करके एनालिसिस किस चीज का? सेंट्रल पॉइंट निकालने का, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो डेटा ऑन द एवरेज कहाँ लाई करता है, उसका क्या रिस्पॉन्स है, यही है ना। ऑन एन एवरेज डेटा क्या लाई करता है? ऑन एन एवरेज इनकम क्या है किसी वेंडर का? एवरेज मार्क्स क्या आया है क्लास का? एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ ईयर क्या है? हर दिन का प्रॉफिट सेम हो सकता है, हर महीने का प्रॉफिट सेम हो सकता है, लॉस सेम हो सकता है हर मंथ का, नहीं हो सकता है। तो क्या ऑप्शन है आपके पास दूसरा कुछ करने का एवरेज निकालने के सिवा? जब कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर डेटा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े? मतलब पूरा सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था, आप अननोन वैल्यूज में, बहुत सारे नंबर ऑफ वैल्यूज में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिससे आपका ओपिनियन मैच हो सकता है विथ मैथमेटिकल एविडेंस, आप उसको मान सकते हैं एज अ ऑथेंटिक वन। 100% एक्यूरेसी नहीं होगा, आप जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, बट नियर टू दैट वो आंसर हो सकता है। दैट इज 90%, 99% तक एक्यूरेसी जा सकती है, बट 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। ये मैंने बहुत बार बता दिया। तो पूरा डेटा पढ़ने का क्या मतलब था? पूरा सेंट्रल टेंडेंसी में, बट सेंट्रल पॉइंट क्या है? बस कहाँ हम मान सकते हैं कि इतना होगा, इतना पॉजिटिव है, ये हो सकता है, सेंट्रल पॉइंट। नेक्स्ट पार्टीशन में आए थे तो क्या पढ़े थे? बोलो। मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़े थे। तो व्हाट वाज द टेंडेंसी ऑफ दैट? मोटिव क्या था पढ़ने का?
इसमें मतलब जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं हाँ तो 100% एक्चुअल डेटा फाइंड हो जाता है मतलब वाह, ये कब बोलते हैं हम? वैरियंस में तो 100% होता है ना। कब हम बोले कि 100% हो जाता है वेरिएशन? स्टैटिस्टिक्स में कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती। दैट इज ओनली अप्रोक्सीमेशन। 100% डेटा कभी भी नहीं देगा। दिस इज नॉट अ फिजिकल साइंस, दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल साइंस। ठीक है, 100% जहां data पे 100% एक्यूरेसी मिल जाए वो मैथमेटिकल और फिजिकल साइंस हो सकता है, एक्सेप्ट दैट बाकी आप जो स्टैटिस्टिकल डेटा और कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा को डील कर रहे हैं, देन 100% एक्यूरेसी भूल जाओ, वो रिलेवेंट है ही नहीं। आज तुम जैसे बिहेव कर रही हो कल भी वैसे करोगी, हर दिन चेंज होगा। टिल 90 100 हर दिन चेंज होगा। सो वेरिएबल्स हमेशा वैल्यूज बदलेगा। रिजल्ट्स आप अप्रोक्सीमेट ऑन एन एवरेज बता सकते हैं कि ऐसा बिहेवियर में चेंज आ सकता है, लेकिन 100% एग्जैक्टली जो हम बोल रहे हैं वही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सो 100% एक्यूरेसी का चांस ही खत्म है। ठीक है, अब वैल्यूएशन में पढ़ क्या रहे हैं? तो आपने जो पढ़ा था, जो सेंट्रल पॉइंट लाए थे, उस सेंट्रल पॉइंट से कितना अलग आपका वैल्यूज हो सकता है, कितना पॉजिटिव या फिर कितना नेगेटिव डेविएशन हो सकता है। मतलब आपने जो सोचा था, सपोज 90% मार्क्स ले आएंगे हम एग्जाम में और 90% नहीं आया सपोज, तो कितना आ सकता है? 85 आ सकता है, और 89, थोड़ा ज्यादा भी आ जाए, यही हो सकता है। एग्जैक्ट भी आ जाएगा मान लो, अब क्या होगा? 0 नंबर आएगा, 10 आएगा, माइट भी कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। बट कितना डेविएशन पॉसिबल है, आपने जो भी पढ़ा था उसमें कितना वेरिएशन पॉसिबल है? मैक्सिमम वेरिएशन तो मिनिमम वेरिएशन, ये बता रहा है पूरा का पूरा डिस्पर्शन। अब मैक्सिमम क्लास का मार्क्स, अब किसी पेपर में पता चला लास्ट में जाओ क्या हुआ तुमको, मैक्सिमम और क्लास का मिनिमम रेंज, मतलब मार्केट जब से शुरू हुआ है प्राइस रेंज, शेयर प्राइस वगैरह देखते हैं आप लोग, मिनिमम और मैक्सिमम टुडेज प्राइस करके आता है ना, लास्ट मंथ का, लास्ट ईयर का, कुछ भी, तो मैक्सिमम मिनिमम, उस इंटरवल के बेसिस पे कुछ अंदाजा मिलता है, कुछ अंदाजा मिलता है। क्यों होता है वो? आपको पता चलेगा किस रेंज तक वैरी कर रहा है प्राइस, ये तो पता चल जाएगा। आज का मैक्सिमम ये है, आज का मिनिमम ये है, तो इस रेंज में आज का वेरिएशन रहा है, पता चल जाएगा। पूरा का पूरा डेटा हर दिन तो पढ़ नहीं सकते हो, तो ये रेंज बता रहा था। उसी तरह क्वार्टाइल डेविएशन, डिस्पर्शन, अकॉर्डिंग टू सारा कन्फिगरेशन ऑफ डेटा जो भी आप कर रहे हैं, डिस्पर्शन पूरा ये मेजर कर रहा है कि अगर एवरेज पॉइंट ये है तो उस एवरेज से आप कितना पॉजिटिव या फिर कितना नेगेटिव मूव कर सकते हैं। ये था डिस्पर्शन। उसका पढ़ने का मोटिव यही है, बस और कुछ नहीं है। मतलब आप डिस्पर्शन मेजर कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, जो हम कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं कि सेंट्रल पॉइंट ये है, उससे कितना आगे या फिर पीछे आप समझ लो किस रेंज में रहेगा। मतलब 90% मार्क्स हो जाए, 85 to 95 मान लेके चलते हैं, उतना नंबर आ जाएगा। ये पूरा रेंज जो बता रहा है वो बता रहा है इतना पॉसिबल है डेविएशन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जाता जा रहे हो तो 95 पॉजिटिव हो गया, पीछे जा रहे हो नेगेटिव हो गया। ये बता रहा है डिस्पर्शन। पूरा का पूरा जितना डिस्पर्शन पढ़ती हो, मीडियन सॉरी रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सबका मतलब सबका मोटिव यही है। उसके बाद क्या आ रहा है? डेटा स्क्यूड है। स्क्यूड मींस कभी कभी होता है प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इकाई बहुत ज्यादा हो गया, हो सकता है। या फिर ले लीजिए सपोज आप किसी दिन का टेम्परेचर, सुबह से शाम तक का टेम्परेचर नोटिस करो, क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है टेम्परेचर में, एक पीक पॉइंट आता है, देन डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। कभी कभी वो पीक पॉइंट बहुत पहले आ सकता है, कभी कभी गर्मी के मौसम में देखोगे 9-10 बजते बहुत ज्यादा धूप हो गया, फिर बहुत टाइम तक रहेगा, फिर बहुत फास्ट डिक्रीज करता है। तो क्या हो गया? एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ रहा है, फिर बहुत जल्दी गिर जा रहा है। ऐसा होता है टेम्परेचर में। सो ये केस जो क्या होगा, डेटा जो है बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहा है, फिर फास्ट डाउनफॉल हो रहा है। उसी तरह अपोजिट जाओ,
सीक्वेंसली जैसे जैसे गया वैसे वैसे आ गया। कैरियर का ग्राफ ऐसा हो सकता है, हो सकता है धीरे धीरे बढ़ रहे हो, एक पीक पॉइंट होगा आपके कैरियर का, फिर धीरे धीरे कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। प्रॉफिट लॉस किसी भी कंपनी का कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं इन ए ग्राफ जो बहुत फास्ट इंक्रीज कर रहा है फिर बहुत फास्ट डिक्रीज कर रहा है, ऐसा हो सकता है। बहुत धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट लास्ट में कर रहा है, फिर डाउनफॉल बहुत फास्ट हो रहा है। सो इस तरह से जो मेजरमेंट या फिर ग्राफिकली उसको शो करेंगे, दैट शोज द डेटा इज स्क्यूड, हो सकता है। सो ये पूरा जो स्क्यूनेस पढ़ रहे हो वो क्या बता रहा है, वही टर्म है, किस तरह से मूव कर रहा है डेटा, बहुत फास्ट इंक्रीमेंट, स्लो से गया, जिस रेट से बढ़ रहा है उसी रेट से डिक्रीज कर रहा है, ऐसा हो सकता है। जो फर्स्ट ग्राफ था, ग्राफ चेक करो अब, समझ में आए। अभी वाला नहीं बनाया तुमने, कहाँ जाएगा, ऊपर से जाना ही है। वो क्वेश्चन में दिक्कत था, वो जो पीछे वाला वो बनाई अभी दिक्कत नहीं था ना, जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। उसको बना दीजिए, नहीं हम तो देखते हैं, अभी दिख रहा है। बनाइए पड़ोस में। कोई नहीं बना। एक बनाए मैम पूछ रहा वही था, बता रही हूँ। ये जो आप अभी फॉर्मूला जो लिखी थी, हाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के पावर 3, तो ये जो मैं मॉड में नहीं हुआ क्या, वर्ड में, मॉड मॉड नहीं, भैया उसका स्क्वायर भी और सपोज ये माइनस का है तो ये क्यूब है माइनस, ऊपर स्क्वायर किया हुआ है, ओवरऑल स्क्वायर है, μ3 क्यूब का μ3 का स्क्वायर है, इसके ऊपर हुआ होता है ओवरऑल स्क्वायर है। मैंने लिखा था μ3 स्क्वायर, μ2 क्यूब, दिस वाज द क्वेश्चन, दिस इज बीटा 1, ठीक है ये था। अब स्क्यूनेस क्या हुआ समझ में आया, बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीमेंट फिर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जा रहा है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव स्क्यूड हुआ, माइनस इधर ज्यादा है, फिर ज्यादा है। आप इसी तरह अपोजिट चले जाओ, धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है और बहुत फास्ट बढ़ गया, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया। जिस रेट से हम बढ़ रहे थे सपोज उसी रेट से डिक्रीज कर रहे हैं, सिमेट्रिक हो गया। सो अब ये बता रहा है आपने किस रेट से ग्रोथ मिला है आपको, आपकी कंपनी को, या फिर जो भी ग्राफ बनाओगे उससे पता चल जाएगा। वो डेटा ग्राफ कंपनी के प्रोडक्शन का हो, प्रॉफिट का हो, लॉस का हो, जो भी हो उससे पता चलेगा, सेल का भी हो सकता है, जो भी टर्म्स का है, या फिर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सब कुछ इससे आप बता सकते हैं क्या आ रहा है। तो इसलिए डेटा किस तरह से वर्क कर रहा है, कभी कभी बहुत ज्यादा कर रहा है, इस पर्टिकुलर जैसे उसको पार्टीशन में डिवाइड कर देते थे ना, Q1 Q2 Q3 Q4, तो किसी पर्टिकुलर हाफ में वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है, किसी इंटरवल में बहुत कम मूव करता है, किसी इंटरवल में हो सकता है फिक्स ही रहे, चेंज ना करे। सो इस तरह से अगर बिहेवियर देखें डेटा का ग्राफिकली तो वो स्क्यूड हो जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड टर्म नेक्स्ट जो है वो कुर्टोसिस है, जो भी बताता है ग्राफिकल शेप ही बताएगा, उसको भी ग्राफिकली ही मेजर किया जाता है। मैथमेटिकल टर्म्स उसके लिए भी है, क्योंकि आपने जो भी मेजर करना है ग्राफ में देख सकते हैं ना, हम ग्राफ में हम देख सकते हैं डेटा का। अगर हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं तो ग्राफ में हम देख के बता सकते हैं डेटा इस तरह से बिहेव कर रहा है। क्या उस ग्राफ को देख के मीन बता सकते हो, उस ग्राफ को देख के आप मोड ही बता सकते हैं सिर्फ एक, उसके सिवा कुछ नहीं बता सकते, है ना। तो ग्राफ देख के आप मीन नहीं बता सकते, तो ग्राफ देख के कुर्टोसिस या स्क्यूनेस नहीं बताएंगे, बता देंगे स्क्यूड है, ये पता चल जाएगा। कितना स्क्यूड है ये ग्राफिकली नहीं बताया जा सकता है, उसके लिए मैथमेटिकल टर्म से उसको मेजर करना पड़ेगा, और वही फॉर्मूला ये सारा जो आप लिख रहे थे वो था, ठीक है। तो आप उससे निकालो, इससे निकालो, बहुत ज्यादा फॉर्मूला, उसका 50 फॉर्मूला है जो स्क्यूनेस है। 4-5 आपको पीडीएफ में देख भेजे होंगे, देखो चेक करो एक बार, चेक करो तब आगे बढ़ेंगे, चेक करो फॉर्मूला का है। स्क्यूनेस टॉपिक में चाहिए, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, अरे डॉक्स में से जाके करो ना, रुको पीजीडीएम
चलो हम फिर से शेयर कर दे रहे हैं, देखो अभी भी काम चोरी है तुम लोगों का। उसको अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम के लिए भी, इस एग्जाम के लिए भी, फाइनल एग्जाम के लिए। हाँ ये भी है ये। क्यों ना पढ़ो ना, उसके पहले वाला पढ़ो, कोई बात नहीं, उसके पहले तक। ठीक है, देखो हो गया, मिल गया। देखिए जरा स्क्यूनेस का बहुत सारा फॉर्मूला है। चेक करो। क्या हो रहा है? लास्ट से चेक करना शुरू करो, लास्ट पेज पे चले जाओ, लास्ट से बैक जाओ, मिल जाएगा आराम से। बहुत सारा क्या बहुत सारा है ना फॉर्मूला? बहुत सारा दिख गया, शुक्र है, चलो अच्छी बात है ना। अब इसमें से देखो, सारे के सारा का यूज नहीं करना है, कुछ फॉर्मूला है जो यूज करोगे हमेशा ही। ये भी है एग्जाम में भी चलते एग्जाम का तो सोच ही सकते हो, कुछ भी आ सकता है। एग्जाम का कुछ ठीक है, तू पढ़ाया ये सही है। क्या एग्जाम में बोला तुम भले नहीं आ सकते। क्वेश्चन तो आ ही सकता है। चलो एक काम करो, ये जो बताए हैं वो, इससे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट उसमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। देखो चेक करो जरा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उन दोनों को पढ़ लो, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और ये बीटा 1 वाला, ये वाला फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन के लिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह स्टैंडर्ड सिग्मा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। μ3 स्क्वायर बाय μ2 क्यूब, ये वाला टर्म, ये फॉर्मूला, और कार्ल पियर्सन का जो दोनों फॉर्मूला है वो दोनों याद रखिए, ठीक है। बाकी भूल जाइएगा तो चलेगा। अब ठीक है, लोड कम हो गया। कार्ल पियर्सन एंड दिस वन, कार्ल पियर्सन का 2 है, लिखा हुआ है। इसमें तो एक फॉर्मूले में इनटू 3 किया हुआ है, एक फॉर्मूले में। हाँ ठीक है, दोनों उसमें देखो, एक मल्टीपल में है, अब दोनों ही यूज होता है, एक में मल्टीपल है, दूसरे में मल्टीपल नहीं है। वो देखिए हाँ ठीक है, एक में मोड है, एक में मीडियन है, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन फॉर्मूला एंड दिस वन, ये याद रखिएगा स्क्यूनेस के लिए, बस इतना ही स्क्यूनेस था, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। हो गया, आप समझ गए स्क्यूनेस क्यों पढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन थोड़ा कर लो, इसको नोट भी कर लो, उसमें कार्ल पियर्सन वाला वो भी उसी में लिखा हुआ है, लिख लो। कार्ल पियर्सन उसके बाद वाले में देखो होगा, या फिर उसके पहले, जस्ट पहले, ठीक है। अरे पहले लिखो तो कार्ल पियर्सन वाला, एंड कार्ल पियर्सन का नाम याद भी रखना, हिज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारा में इनका दिया रेंज वगैरह। हिज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पूरा पढ़ लिया, पता भी चल रहा, मतलब उधर पढ़े ना पता चल गया ना। एंड फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2 कंसिडर किए जाते हैं, एक प्रोफेसर आर.ए. फिशर और एक प्रोफेसर कार्ल पियर्सन। सो कार्ल पियर्सन जो है वो एंशिएंट स्टैटिस्टिक्स के हैं और मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के हैं आर.ए. फिशर। और ये मैम प्रोफेसर बॉल है, वो मतलब फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक वही है, मॉडर्न एंड एंशिएंट। स्टैटिस्टिक्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। हो गया इतना, खत्म, यही इतना स्क्यूनेस में पढ़ना था, बस खत्म, ठीक है। सिर्फ जानना है क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट्स, या फिर जो डेटा अब तक पढ़े हो उसी में मीन आपको पता है, मोड मालूम है, फॉर्मूला देखो, मीन पता है, मोड पता है, सिग्मा पता है, निकाल लीजिए स्क्यूनेस, उसी डेटा का स्क्यूनेस निकालेंगे। ध्यान से देखो, जिस डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े थे उसी डेटा से डिस्पर्शन निकल रहा था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मोड, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर क्वार्टाइल डेविएशन, जो सारा निकाल रहे थे वो क्या था, उसी सेंट्रल टेंडेंसी से आप निकाल रहे हैं, फिर उसी का स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। तो स्क्यूनेस के लिए भी वही सारे टर्म्स होंगे, जो भी फॉर्मूला यूज किया गया है, देखो क्या है, मीन है, मीडियन है, मोड है, या तो क्वार्टाइल से, या फिर ये म्यू2 म्यू3, ये भी उसी डेटा से आ रहा है,
तो जो टर्म पहले पढ़ चुके हो उसी डेटा का स्क्यूनेस निकाला जा सकता है, बस। ठीक है, उसी डेटा का कुर्टोसिस भी निकाला जा सकता है। तो ये सब कुछ डेटा एनालिसिस में आ जाता है जो भी अब तक पढ़े हैं। स्क्यूनेस, कुर्टोसिस भी उसी में इंक्लूडेड है। जो गिवन डेटा होगा, एक डेटा का सेट दिया जाएगा, जो इमेजिन करो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले डेटा सेट आता है, उस डेटा का मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस सब निकालने बोला जा सकता है। उसी का स्क्यूनेस भी निकालने बोला जा सकता है, उसी डेटा का कुर्टोसिस भी निकालने बोला जा सकता है। समझ गए? एक सेट ऑफ डेटा से कितने सारे क्वेश्चन बन गए। मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, जो भी निकालना है सारा का सारा उस डेटा सेट से निकाल सकते हो। स्क्यूनेस एज वेल एज कुर्टोसिस। स्क्यूनेस में भी बहुत सारे स्क्यूनेस है। पाल्पेशन का हेल्प लीजिए, ये वाला डेटा का यूज करिए। हाँ, ठीक है, बट उस डाटा का इस तरह से ग्राफ कैसे बनेगा? उस डेटा का ग्राफ कैसे नहीं बनेगा? उस डेटा का ग्राफ हिस्टोग्राम बनाओ ना ऐसे ऐसे। अब उसका तो बन ही जाएगा ना। हाँ, तो वही है ना। इसको काट के फिर आप इसको बनाओ इस पॉइंट का, समझ क्यों नहीं बनेगा? सारी डेटा का ग्राफ बनेगा इस तरह से। अब ऐसा सब में यही शेप आ जाए नहीं है, वो सिर्फ आइडियल शेप है। अगर वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, बट किसी न किसी एक प्रोटोटाइप से तो मैच कर ही जाएगा ना। आइदर सिमेट्रिकल से मैच करे, या तो पॉजिटिवली स्क्यूड से मैच करे, या फिर नेगेटिवली स्क्यूड से मैच करे। ठीक है, वो प्रोटोटाइप है। क्लियर है? अब पतले पड़ा स्क्यूनेस, ये फॉर्मूला याद रखिए, स्क्यूनेस का डेफिनेशन याद रखिए, और मैम स्टैंडर्ड डेविएशन पहले पढ़ गया ना, इसलिए समझ में आ गया। उसके बाद ही पढ़ना है इसको। तो उसके बाद ही पढ़ना है, पहले ऐसे भी नहीं पढ़ सकते हो। स्क्यूड वही डेटा आएगा। ठीक है, अब बताओ और क्या सवाल है? क्वार्टाइल डेविएशन पे पेज नहीं मिल रहा है तो मिल गया। ठीक है, हो गया, हो गया ना? और कोई सवाल किसी का जो बचा हो तो अभी हम डाउट क्लियर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में टाइम नहीं देंगे। बता दो तो नेक्स्ट क्लास में टाइम देना पड़ेगा। क्या करना है, बताओ तो लाओ, कुछ लाओ दो जल्दी। इंडिविजुअल डेटा का तो मीडियम मोड अच्छा एक बार बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा, मतलब मीन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मीन नहीं चाहिए? चाहिए ना? मैम ये वाला बिना उसके तो होना नहीं है। जब तक सेंट्रल पॉइंट नहीं डिसाइड करोगे, जब तक ये नहीं सोचोगे आपको 90% मार्क्स लाना था, ये कैसे बताओगे ज्यादा आया है कम आया है? कैसे पता चलेगा? पता ही नहीं चल सकता। अलग अलग लुक से लाइए, इधर दीजिए ना। ऑनलाइन में भी किसी को कुछ पूछना है? ये वाला बोलो। क्वेश्चन आप पूछ दीजिए। हाँ, तो कैसे बोलो क्वार्टाइल n/4 ठीक है। n तुमको टोटल 117 नहीं मिला, 117/4 29.5 मिल गया, मिला? बोलो। तो 29.25 लिख लीजिए, माइनस 29.25 किस में मिलेगा? 29 तक ही इसमें आ रहा है, तो ये वाला सेक्शन होगा क्लास, बताओ। 29 तक यहाँ है, 29.25 इससे आगे वाले में मिलेगा। CF लिखना होता है। अब ये CF 41 है, इसमें आपको लोअर लिमिट लेना है, 20 होगा, प्लस PCF इसका पहले 29 है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास 12, डिस्टेंस इंटरवल 10 हो गया। मैम ये मतलब ये 20 जब ये देख लेंगे कि 29.25 किसमें लाइक कर रहा है उसके इसके बाद ही, सो दिस इज Q1 क्लास, बताए तो थे। अच्छा, और ये वो नहीं है, वो PCF है। PCF तो अब क्या करोगी? 20 प्लस 29.5 है, माइनस 29 कर दिया, हो जाएगा। 10 कर लो, बाई 12 कर लो, सिंप्लीफाई करो, आ गया Q1। इसी तरह Q3 निकालना है, Q3 करोगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ होता है Q1 होगा, Q3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n/4, सिंप्लीफाई कर लो, 3 n/4 तो वही आना है हर बार, 29.25 इंटू
3 मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? जो आएगा वो यहाँ लिखोगे फिर। अब वो पीसीएफ यहाँ ढूंढोगी। अच्छा ये वाला जो इंटू करेंगे उसके बाद वो पीसीएफ से ढूंढना पड़ेगा, हाँ। उसका प्रीसिडेंट सीएफ, हाँ वो सीएफ ढूंढेंगे, फिर पीसीएफ जाएंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, पता नहीं और क्या ही है। और कुछ है जो पूछना बाकी रह गया हो? नहीं मैम, अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहिए सब। ऑनलाइन कितने मैम? ऑनलाइन 6। जो भी लोग इसमें से 40 से 50 जिसका भी, मुझे तो सबका टॉप वाला मार्क्स चाहिए। जितना लास्ट, वो फर्स्ट और लास्ट केस है। अब मुझे ऐसा केस नहीं दिखना चाहिए। अगर किसी का वैसा दिखा तो उसको तो ऐसा, तो जो फेल करोगे क्यों करोगे अलग बात है, उसके लिए अलग से स्पेशल पनिशमेंट भी है मेरे पास। उन लोगों के लिए जिसका एग्जाम में कम मार्क्स आएगा। कितना कम आना चाहिए, कितना ज्यादा आना चाहिए ये पूछो। पड़ेगा मैम। कितना हाँ इंटरनल की बात कर रहा है, ये इंटरनल नहीं है, इंटरनल ही है वो। 1 यूनिट हाँ एक यूनिट पर उसका क्या